कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधे। इतने दास दासी होने के बाद भी कन्हैया के लिए मैया स्वयं दधि मंथन कर रही है। यानि यानि गीतानि तद्वला चरितानि च तदि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान् अगता। सोई भगवान जग गए, आंखन को मीणते भय मैया के पास आए। मैया मुझको भूख लग रही है। मैया कह रही लाला तेरे ही ताई में जे माखन विलोर रहे हूं, नेक डट जा। भगवान कहवे लग गए ना मैया मुझको जोर से भूख लग रही है, अभी खाऊंगो। तो मैया कह रही जितने ताजो माखन निकल रहे हो है इतने में तू बासी माखन को खा के पेट भर ले ना। ताजो ही माखन खाऊंगो और अभाल खाऊंगो। मैया कह रही अभाल तो लाला निकसे हो ना है माखन। बोले वो कछु कर लेकिन हमको अभी खानो है। भगवान ने जिद कर ली तो मैया कहवे लग गई लाला माखन तू है ना है, एक काम कर तू दुग्ध पान कर ले। ठीक है मैया, बैठ जा मैं आ रही हूं। और दूध को चढ़ाया चूल्हे में, दधी मक्खन को छोड़ दिया और भगवान को गोद में लिटा करके दुग्ध पान कराने लगी। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान दूध पीते पीते मैया से पूछ रहे हैं मैया एक बात बतावेगी। पूछ लाला। न्यों बता तो कुछ दूध प्यारो है कि पूत। मैया ने कही लाला दूध की कहा चले, घर में 9 लाख गैया हैं और घनो दूध है रहो है घर में। 12 पत्थरन को पूजवे के बाद तू पूत प्राप्त भयो है तो दूध की आवश्यकता ना है, मेरो पूत खुश रहना चाहिए। बात तो ठीक है। और फिर दूध पीवे लग गए। इतने में मैया की दृष्टि पड़ी चूल्हे में कि जो दूध चढ़ा के आई तो आंच बाकी है गई आपते आप तेज और दूध उफनवे लग गयो। सोई लाला को उठा के झट एक तरफ पटक दियो और भाजी दूध को बचाए बेकू। तो गोपाल है गए क्रोधित। अभाल तो कह रही दूध ना है पूत प्यारो है और दूध के चक्कर में पूत को छोड़ के भाग गई। उठायो डंडा और घर में जो दधिया सास के जवाने के माट मटका रखे सबन को धड़ाम मदीना सब फोड़ दिए। मैया दौड़ी भाजी गई जे काहे की आवाज आ रही है। देखे तो जो सास दादा दादी सास ने दादा ससुर ने मक्खन रख रखे, मैया ने पुरानी याद रख रखी, इन सबन को गोविंदाय नमो नमः कर दियो। मैया कहवे लग गई वाह आज तक तो बाहर से शिकायत आती मैं जाकू माफ करती रही और आज जे घर में ही जे कर्मण्य करवे लग गयो और आज अगर मैं याकू ना सुधार पाई तो कल जे और बड़ो काम करेगो। आज अभी पुड़िया खाए रहे हो है और अगर पुड़िया खाते समय नहीं सुधारा तो कल जे बोतल खोलवे लग जाएगो। बोलिए राधे राधे। इसलिए बच्चों को प्रारंभ से ही संस्कार देना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मैया ने हाथ में ले ली लाठी और गोविंद आगे आगे दौड़ रहे हैं पूरे आंगन में। मैया पीछे पीछे लाला नेक डट जा नेक डट जा। मैया कह रही कहा करेगी हमको रोक के। मैया कह रही लाला तेरी पूजा करूंगी मैं, रुक जा। अच्छा तो जे बता जे पूजा में जे लाठी को कहा काम जो तेने हाथ में ले रखी। पूजा में तो फूल चढ़ावेगी, चावल चढ़ावेगी, खावे को माखन मिश्री देगी, लाठी को कहा करेगी। मैया कहवे लग गई लाला 85 वर्ष की है गई हूं, चलो ना जाए आके ताई लाठी ले रखी सहारा। भगवान रुक गए तो मैया ने कहा आज तेरी खैर नहीं। हाथ में रस्सी ली और भगवान के दोनों हाथ पीछे करके रस्सी ते बांधवे लग गए। खड़ी योग माया डर गई कि आज क्या सच में ही भगवान को मां बांध देगी। तो आज सवरे ब्रजमंडल की रस्सी मगाए लेनी माने, लेकिन तदपि द्वयंगुलम न्योनम यद यदात्यबंधनम
सारी ब्रजमंडल की रस्सी मंगाई, लेकिन वो 2 अंगुल रस्सी छोटी ही पड़ती गई, भगवान का हाथ नहीं बंधा। परीक्षित ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को जो अहमता और ममता से पाना चाहता है, तो ये अहमता और ममता 2 अंगुल की दूरी है। अहमता, अभिमान त्याग दो, क्रोध का परित्याग कर दो, तो भगवान तत्क्षण ही मिल जाते हैं। और मैया हार गई, थक गई, पसीना पसीना है गई। मैया कहवे लग गई, लाला अब मेरे बस की तो ना है, तू ही बता बधेगो कैसे। तो जब भगवान भक्त के सामने समर्पण कर देता है, तो भगवान सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। भगवान निकाला, मैया तो बांधवो सिखाऊं, और दोनों हाथों को पीछे किया। स्वमातो विन्न गात्राय विस्तस्तत्र कवरजस्त्रता दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णः कृपया सीत स्वबंधने। आखिरकार में भगवान ने स्वयं से बांधना सिखाया माँ को। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। भगवान को बांध के उखल में बांध के बिठा करके और यमुना तट चली गई जल भरवे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान माखन चोरी भगवान ने की, माट मटकी भगवान ने फोड़े, उखल को कहा दोष जो संग में उखल को बांध के चली गई मैया। सुखदेव जी कहते हैं, इसी उखल में खड़े होकर के तो माखन चुराते थे भगवान, तो दोषी तो साथ में उखल भी है ना। जल लेवे चली गई, सामने यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं, जो कुबेर पुत्र हैं, नल कुंवर और मणिग्रीव। इनको नारद जी का श्राप मिला था, जिससे ये वृक्ष बन गए और चरणों में गिर गए नारद जी के। तो आशीर्वाद दिया नारद जी ने कि भगवान के धाम श्री गोकुल में जाकर रहो, एक दिन वहां पर तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान उखल से नीचे उतरे, घुटुओं घुटुओं चलकर, और दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसा दिया और जोर का झटका मारा, तो दोनों यमलार्जुन के वृक्ष धराशाही हो गए। प्रकट हो गए दोनों कुबेर पुत्र, और हाथ जोड़ करके विनती करने लगे कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसो मन न सत्तव पादयोर्न। हे गोविंद, आज मेरी वाणी अवरुद्ध है, किस प्रकार से मैं आपका शुक्रिया अदा करूं जो आपने इस वृक्ष रूपी योनि से हमारा उद्धार करवाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा आए, देखा कि आज कन्हैया के ऊपर 2 वृक्ष गिर गए, तो भगवान बाबा के सामने कहने लगे, बाबा मैया मुंह को बांध के चली जाए, मैया मुंह को मारे, मैया गोपिन के कहबे ते मुंह को डांटे, आज के बाद में मैया के संग में ना सोऊंगो, आज ते मैं तुम्हारे संग में सोऊंगो बाबा। बाबा ने कहा ठीक है, और मन में विचार करने लगे कि जिस दिन से कन्हैया का जन्म हुआ है, उस दिन से आए दिन कोई ना कोई गोकुल में बाधाएं आ ही रही हैं, तो क्यों ना हम इस गोकुल को ही छोड़ दें। 9 नंद हैं, नंद जी 9 भाई हैं, 9 भाइयों को बुलाया, कोई स्थान है क्या? तो उपनंद आकर के बोले कि वनम वृंदावनम नामा पसव्यम वनकाननम गोप गोपी गवाम सेव्य पुण्यद्र तृणवीरुधम। बहुत सुंदर तुलसियों का वन है और हमारी यमुना का किनारा है, गिरिराज की तलेटी है, बड़ा सुंदर धाम है। चलो चलते हैं सब मिलकर के श्री धाम वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
वृंदावन धाम की। जय। और रातों रात गाड़ी बैलगाड़ियों को लोड करवा दिया और सभी गोकुलवासी यथा सब साथ में मिल करके और आज वृंदावन धाम की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन में आए तो देखा वृंदावन की सौंदर्यता को कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासीदुत्तमः प्रेतो राम माधवयो नृपा। वनाम वृंदावनम गोवर्धनम, वृंदावन की सुंदरता को देखा, गोवर्धन की तलवटी और यमुना पुलनानि चा, यमुना जी का किनारा। तो कन्हैया बलराम और सारे ग्वाला उतर करके पूरे वृंदावन को चक्कर काटवे लग गए, वृंदावन के सौंदर्यता को देखवे लग गए। आइए भगवान भी वृंदावन आए हैं समस्त ब्रजवासियों के साथ और हम लोग तो उस पावन पवित्र भूमि पर बैठ करके रसास्वादन कर ही रहे हैं। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि चलो अपने मन को लेकर वृंदावन चलें, वृंदावन में ही बैठे हैं। अगर किसी का मन कहीं विचरण कर रहा हो तो तन के पास आ जाए और श्रीधाम वृंदावन का आनंद लें। बोलो वृंदावन धाम की जय। चलो मन श्री वृंदावन धाम